अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक एक वेजिटेबल है, यानी आज मैं आपको बताऊंगी कि हम वो वेजिटेबल कैसे लगाते हैं। वेजिटेबल जो है वो दो तरह से निकलते हैं, एक जो ज़मीन से बाहर और एक वो जो ज़मीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वेजिटेबल की अगर बात करें तो बहुत सारे वेजिटेबल जो हैं वो अंडरग्राउंड निकलते हैं, लेकिन मैं आज आपको स्वीट पोटैटो लगाना सिखाऊंगी। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्वीट पोटैटो जो है वो और पोटैटोज़ दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वीट पोटैटोज़ और यानी शकरकंदी और आलू जो हैं दो अलग अलग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए उन दोनों को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। आलू जो होते हैं, और जैसे ये आलू है, अब हम इसको लगाएंगे तो इसकी जो ये आइस सी बनती है ना, ये सारी, या तो हम ये पूरा लगा देते हैं या फिर इसकी पोर्शन 4-5 पोर्शन करके फिर उसको हम जहाँ से आइस निकल रही होती है उसको ऊपर रख के इस तरह लगा देते हैं। तो वो आलू नीचे जड़ों में पौधा बाहर निकल आता है और वो आलू जो है वो जड़ों में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन स्वीट पोटैटोज़ के लिए हमें उसकी स्लिप्स तैयार करनी पड़ती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उसकी स्लिप्स और ये बताती हूँ कैसे बनाएंगे हम। तो आप ये देखिए, ये मैंने स्वीट पोटैटोज़ की स्लिप तैयार की है। ये दोनों स्वीट पोटैटो जो है मैंने पानी में रखे हैं और उसको रखे हुए 17 डेज़ यानी 17 दिन हो चुके हैं। तो मैंने ला के इनको पानी में रख दिया और रोज़ाना, ये देखिए मैंने ये टूथपिक लगा के रखे ताकि ये हाफ पानी में रखा, और एक में तकरीबन काफ़ी हद तक पानी में डूब गया, थोड़ा पानी भी मैंने कम कर दिया था इसका। तो ये देखें कि इसको मैंने कैसे रखा। अब इसकी रूट्स, अभी देखिए ये छोटे छोटे से ये प्लांट निकलने शुरू हो गए। रोज़ाना मैं इसको मैंने रखा था वहाँ पर अपने किचन में, रोज़ाना जाती और इसको हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे रब कर देती। कहीं से अगर कुछ ये ग्रीसी सा हो जाता है तो उसको मैं साफ़ कर देती हूँ, अगर नहीं, और रोज़ाना पानी तब्दील करती। तो इसके 17 डेज़ के बाद आप देखें इसकी रूट्स भी बन रही हैं और इसकी छोटी छोटी सी ये प्लांट्स, ये देखिए निकलना शुरू हो गए। दूसरे वाले ने बहुत तेज़ी दिखाई ज़रा, और आप उनकी देखें ज़बरदस्त से इनके प्लांट्स, इसकी जो वो जो है स्लिप्स जो हैं वो बन गई हैं। ये ज़रा फंस के निकलता है, ये देखिए आप, इसकी आप देख रही हैं रूट्स कितने ज़बरदस्त है। और ये सारे स्लिप्स जो हैं ये इतनी बड़ी पानी में तैयार हो गई हैं। दोनों को साथ डाला है, लेकिन दोनों ही थोड़े आगे पीछे हुए हैं। वो थोड़े आहिस्ता चल रहे हैं और ये ज़रा तेज़ जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कितने ज़बरदस्त से इनके ये सारे प्लांट हो गए हैं। तो इस तरह हम इसको पानी में रखते हैं, पहले रोज़ाना पानी तब्दील करते हैं और फिर जो है हल्का सा उसको दबा के थोड़ा सा स्टिकी सा जब कुछ होता है तो उसको साफ़ कर देते हैं, ग्लास धोते हैं और इस तरह इसकी ये हम जो है ये स्लिप्स तैयार करते हैं। उसके बाद जब इतने बड़े ये हो जाते हैं तो इनको निकाल के इस तरह हम एक किसी भी आप इस तरह प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए, कोई पॉट ले लीजिए, उसके अंदर हम इसको लगा देते हैं, लेकिन पूरा नहीं दबाते, थोड़ा सा बाहर छोड़ते हैं, थोड़ा सा बाकी दबा देते हैं। तो उसके साइड जो ये स्लिप्स होती हैं ना, ये सारी ये ग्रो करना शुरू कर देती हैं। जब ये ग्रो करती हैं तो ग्रो करती है बढ़ जाती है। अब हम बड़ी आहिस्तगी से इसको लगाना होगा, तो हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको हिलाएंगे और इसकी आहिस्ते से निकालेंगे तो ये इसकी जड़ें के साथ निकल आएगा। और अगर आप फ़ौरन लगाना चाहते हैं तो फ़ौरन लगा दीजिए इसको मिट्टी में, इसलिए जड़ें तो होंगी इसकी। और अगर थोड़ी देर से लगाना चाहते हैं तो इसको किसी भी ग्लास में, ऐसे ग्लास ले लीजिएगा, कोई डब्बा ले लीजिएगा, उसके अंदर स्लिप्स डाल दीजिएगा, इसलिए कि जड़ें सूख जाएंगी अगर आप बाहर निकाल कर अपना पॉट तैयार करेंगे या कुछ करेंगे। तो इस तरह से इसके स्लिप्स निकलना शुरू हो जाती हैं, यानी इसके पौधे, और अलग अलग करके और इसको लगा रहना छोड़ देते हैं, इसको निकाल के लगाते रहते हैं। और इस तरह से जो है वो फिर ये जो वाइन होती है ये ग्रो करना शुरू कर देती है। किसी भी पॉट में आप इसको फिर लगा दीजिए, एक पॉट में 3 से 4 आप इसकी इस तरह की वाइन बना जो निकलेंगी ये स्लिप्स, ये आप लगा दें। और मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, इसलिए कि इनकी रूट्स के अंदर ही वो जो स्वीट पोटैटोज़ हैं वो बनेंगे। लिहाजा मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। और आप उसके अंदर कंपोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन तैयार कंपोस्ट बिल्कुल हो, और यानी गोबर की खाद आप डालें। और पानी का भी ख्याल रखें, इसलिए कि पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा, चूँकि इसको ग्रो करना होता है और ये नीचे स्वीट पोटैटोज़ बनाने होते हैं, तो पानी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ लगाया है, इसके अलावा मैंने ज़मीन पे भी लगाया हुआ है और मेरे काफ़ी यहाँ से वहाँ तक फैल गई है। तो आपको चले मैं दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से इसी तरह से निकाल के फिर मैंने सारा ज़मीन पे लगाया था। कई स्लिप्स लगाई थी,
तो उसके बाद जो है इसी तरह मैंने स्लिप्स तैयार की, ऐसे ये तैयार की हैं। यहाँ डाला लगाया मैंने इस पॉट में, ये बड़ी हुई ग्रीन सी निकली, फिर मैंने ज़मीन पे लगा दिया, वो यहाँ से वहाँ तक फैल गई हैं। चले आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ज़मीन पर कहाँ लगाई है। ये देखिए, मैंने वो स्लिप जो थी वो सारी वहाँ से निकाल के उस पॉट में से और मैंने ज़मीन पर लगा दी है। अब आप ये देखिए कि शकरकंदी जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। मेरे सारे गार्डन में ये नीचे मैंने लगाई थी, इसकी बहुत सारी क्लिप्स मतलब स्लिप्स निकली थी, तो सारी स्लिप्स मैंने यहाँ पर लगा दी थी। अब आप देखें ये मेरे गार्डन में यहाँ से हर तरफ वहाँ तक फैल गई है। और मैंने इसके अलावा इसकी हार्वेस्टिंग भी की थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसका लिंक। आप अगर देखना चाहें कि वो हार्वेस्टिंग मैंने कैसे की है तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके लिए ये है कि 3 से 3.5 कभी 4 महीने में ये तैयार हो जाती है। तो आप जो है शकरकंदी तो आप आराम से निकाल के और आप जो है वो चेक कर लीजिए कि अगर है थोड़ी बड़ी हो गई हैं और अब आप निकाल सकते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप निकालते रहिए और आप उसको इस्तेमाल करते रहिए। और मैंने तो ये सब कुछ निकाल ली थी, लेकिन शायद कहीं कोई शकरकंदी की कोई पोर्शन रह गया और उसने दोबारा ये सारी हर तरफ देखें आप, मेरे यहाँ से वहाँ तक हर तरफ ये सिर्फ शकरकंदी जो है बेल फैल गई है और उसने सारे प्लांट्स को तकरीबन गायब ही कर दिया। मैंने निकाल भी लिए प्लांट के, जब इतने सारी फैल गई हैं तो मैं और क्या लगता हूँ इनको ही हम फैलने देते हैं। और अब जब सर्दियों की जो लगेंगी सब्जियाँ तो वो मैं लगाऊंगी। तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और पॉट में लगाएंगी तो और भी है कि कुछ स्लिप्स लगा के 3 से 4 स्लिप आप उसमें लगा लीजिए। मिट्टी आपको मैंने बताया जैसे कि मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कि रूट्स को फैलना है उसके अंदर। तो रूट्स फैलने के लिए मिट्टी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ज़मीन में भी ऐसी होनी चाहिए। पानी का अच्छा ख्याल रखिए, तो इंशाल्लाह आपके यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त ये लगेंगी। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।